फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद शिल्पा पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर 15 का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो आज हम करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में 15.1 के पहले जो 5 क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 15, चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ द likelihood that an event will occur and is calculated by dividing the number of favorable outcomes by the total number of possible outcomes। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना क्या होती है कि कोई भी जो आपका इवेंट है, कोई भी इवेंट है, वो उसके अकर होने की जो संभावना वो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। और कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे ये आपका एक डाइस है, डाइस में आपके जो सैम्पल स्पेस में कितने बनेंगे? अगर हम एक डाइस को रोल करें तो आपकी सैम्पल स्पेस में यानी कि आपका क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने एक डाइस रोल किया तो आपके 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 आने की। तो आप देखो 4 इसमें कितने टाइम्स है? एक ही बार है। तो अब ऊपर क्या लिखोगे? फेवरेबल। मैं आपको वो लाइन नहीं लिखवा रही, सीधा डायरेक्ट बता रही हूँ। 4 कितनी बार है? एक बार। और टोटल कितने है? ये 6। तो 1/6 क्या है? 4 की प्रोबेबिलिटी। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, क्योंकि 1 भी 1 टाइम है, 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है एंड 6 भी 1 टाइम है। और जो टोटल कितने हैं? 6। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन टॉस किया अपन ने, कॉइन टॉस करेंगे तो क्या सैम्पल स्पेस बनेगा? या तो हमारा हेड आएगा या फिर हमारा टेल आएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो हमारा हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? हेड आने की। आपको क्या करना है? आपकी फॉर्मूला ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है आपका? कोई भी इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई क्या आपका कोई भी इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि आपका हेड है वो कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो आपको ऊपर क्या लिखना है? 1। नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑल पॉसिबल यानी कि पॉसिबल कितने हैं? 2 ही है ना, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा? 2। ये है आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी। इन्होंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अगर हम टेल की निकाल लें तो टेल देखो, टेल कितनी बार है? टेल भी एक ही बार है। और टोटल कितने हैं? 2। तो 1/2, दोनों की 1/2। इसी के थ्रू हम इक्वली लाइकली इवेंट समझ लेते हैं जिनकी जो प्रोबेबिलिटी वो हमेशा सेम आए। जैसे हेड और टेल की है, हेड की निकाले तो भी 1/2 और टेल की निकाले तो भी 1/2। ऐसे कितने भी इवेंट हो, अगर सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आएगी तो वो क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट। इसी से एक और जो कंक्लूजन निकाल लेते हैं। आप जितने भी वो प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लो, जैसे यहाँ पे हमने 2 प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो आप जब इनका प्लस करोगे, अब जब इनको ऐड करोगे तो जो आपका जो ऐड है वो इक्वल टू 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। आप हाफ और हाफ को प्लस करो, 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है आपका? 1 ही होता है। ऐसे अगर आपके कोई भी इवेंट में आपके 3 या 4 प्रोबेबिलिटी निकल रही है, आप सभी का प्लस करोगे तो जो आपका प्लस है वो हमेशा 1 ही आएगा, 1 से ज़्यादा या कम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्योरेंस ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम, वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन इक्वल टू 1 भी होती है। इसका मतलब क्या होगा? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में यानी कि 0.1, 0.2, 0.002 टू सोन, ये 1 से छोटा जितना भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी इवेंट, कोई भी काम होने की संभावना
प्लस उस काम ना हो, उसके वो जो काम है उसके ना होने की संभावना, दोनों को अगर प्लस करें तो क्या आएगा, हमेशा 1। ये जो आपका फॉर्मूला है आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए अब 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो आपके फिलिप्स गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी काम की होने की संभावना प्लस उस काम के ना होने की संभावना क्या होती है, इक्वल टू 1। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। सेकंड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो काम हो ही नहीं सकता वो जो है इवेंट क्या होता है, वो आपका 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारे डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे पूछूं इस डाइस में 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बताओ इसमें 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। 8 आ ही नहीं रहा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। कोई ऐसा इवेंट जो कि आपको पता है कि होना है, इज 1। इसका हमें पता है। सच एन इवेंट इज श्योर इवेंट, कि वो जो इवेंट है वो हो सकता है। श्योर भी बोलते हैं इसे, सर्टेन भी बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। फोर्थ इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको अभी बताया था सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। जैसे मैंने आपको हेड और टेल वाले में 2 ही प्रोबेबिलिटी निकल रही थी आपकी, 1/2 और दूसरी भी 1/2। आप इनको प्लस किया तो आपका क्या आया था, 1। कोई और भी आपको इवेंट लो, उसमें अगर आपके 2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, आप सभी को प्लस करोगे तो जो आपका प्लस है वो कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, 1। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन किससे होता है, 0 से, और इक्वल टू भी 0 से। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू किसकी होती है, वो 1। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। इन्होंने पूछा है कि नीचे जो आपको दिए हुए हैं इवेंट दिए हुए हैं, कौन सा इनमें से इक्वली लाइकली है और कौन सा नहीं है, और एक्सप्लेन भी करना है। फर्स्ट इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है जो आपका कार स्टार्ट कर रहा है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है इक्वली लाइकली है या नहीं। दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों नहीं है, एज द कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर लाइक फ्यूल। जब आपकी कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी वो आपके इसके जो और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर उसमें फ्यूल नहीं है, या फिर इन द मोस्ट ऑफ केसेज जब आपकी कार वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमारा कोई इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड इज अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर है जिसको बास्केटबॉल शूट करना है। शी और ही शूट्स और मिस द शूट। उसने जो बॉल है वो मिस कर दी या फिर शूट कर दी, आपको बताना है इक्वली लाइकली है या नहीं। ये भी जो है आपका स्टेटमेंट इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। वो पर्सन है जो उसका प्लेयर है, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसको शूट कर सकता है कि नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ ट्रायल इज मेड टू सोल्यूशन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द सोल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। ये आपका इक्वली लाइकली है, क्योंकि जो आपका सोल्यूशन है वो या तो आपका राइट होगा या रॉन्ग होगा। इसके जो 2 ही है, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 ही निकलेगी। अगर हम राइट की निकाल लें तो राइट कितने हैं, 1, और टोटल कितने हैं, 2। ऐसे ही रॉन्ग की 1/2। तो ये क्या होगी आपकी इक्वली लाइकली, क्योंकि वो जो आपका सोल्यूशन है वो या तो आइदर राइट और रॉन्ग, या तो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ बेबी इज बोर्न, इट इज़ बेबी, इट इज़ बॉय और गर्ल। एक बेबी बोर्न हुआ है, वो बॉय है या गर्ल है, ये इक्वली लाइकली है कि नहीं, कि आपको बताना है। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट नोन दैट द न्यूली बोर्न बेबी कैन आइदर बी अ बॉय और अ गर्ल। तो आपकी इसकी भी जो
इसकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 ही होगी, क्योंकि अगर बॉय होगा तो भी 1/2, 2 क्यों है, या बॉय या गर्ल, और जो गर्ल की है वो भी 1/2, तो ये दोनों क्या हुए, इक्वली लाइकली इवेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में जब हम जो दो टीम जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन बॉलिंग करेगा, तो उसमें इन्होंने बोला है कि जब कॉइन टॉस करते हैं वो फेयर वे क्यों है डिसाइड करने का। तो आंसर क्या होगा इसका, टॉसिंग अ कॉइन इज फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज ओनली 2, हेड और टेल। जब कॉइन टॉस करते हो तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। सिंस दिस 2 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली भी है और अनबायस्ड, ये अनबायस्ड भी है, क्योंकि इसमें से अगर आप हेड आया तो वो जो इसने भी हेड लिया वो जीत जाएगी, और टेल आएगा तो दूसरी जीत जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है और कौन सी नहीं है। फर्स्ट इज 2/3, 2/3। आप देखो 2/3 प्रोबेबिलिटी है या नहीं। आप 3 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपका 0.6, ये आपका 0.6 आ गया। मैंने आपको बताया था जब प्रोबेबिलिटी है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो ये जो आपकी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये कि आपकी प्रोबेबिलिटी है। सेकंड इज -1.5, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होती है, जो माइनस है वो तो 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं है। नेक्स्ट इज 15%, 15% को आप कैसे लिखोगे, दैट इज 15%, 15% इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई 100। देन आप 5 के टेबल पे कैंसिल करो, 5 3 सा 15 एंड 5 20। आप इन दोनों को डिवाइड करो, अभी 20 को 3 से, सबसे पहले 0 पे जाएगा देन 1 पे, इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या आ गया आपका 0.1। तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब ये कि आपका प्रोबेबिलिटी है। थर्ड क्वेश्चन इज आपका यस होगा, ये यस, ये नो, ये यस। 0.7 ये भी आपका 0 और 1 के बीच में लाई करा है, इसका मतलब ये भी आपका प्रोबेबिलिटी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन है आपका, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, आपको नॉट ई निकालना है, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.05, यहाँ पे लिखो 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई कितना है आपका, ये तो आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव इधर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। 1 में से 0.05 माइनस करो तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0.95। आपको जो माइनस है वो ध्यान से करनी है, आपको करके बता देती हूँ। 1 में से 1.00 में से आपको 0.05 निकालना है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। 9 है ये, 10 में से 5 गए 5, दैट इज़ 9 एंड 0, दैट इज़ योर आंसर 0.95। तो हमने आज के जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर लेट्स स्टडी विद शिल्पा फ्री मैथ क्लासेस, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको जो वो क्वेश्चन का नंबर है मुझे कमेंट बॉक्स में पिन लिख देना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टडी विद शिल्पा पर, इसका जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।